ये जो स्टॉक है पिछले एक वीक में 4.3% गिर चुकी है। 1 मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5.5% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 37.26% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इसने 138% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और ये जो स्टॉक है अभी लिस्ट हुई थी 2023 के आसपास। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे लिस्ट हुए हुए, सिर्फ कुछ यानी 1 साल से जस्ट 1 साल ही हुए हैं इसको लिस्ट हुए हुए। तो ये जो स्टॉक है इसको बस 1 साल ही हुआ है ये मार्केट में लिस्ट हुई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका रैंक 358 है, मार्केट कैप है 19,000 करोड़ का और इसमें मॉडरेट रिस्क इसका है, ये मॉडरेट रिस्की है, मतलब ये 2.53x इसका वोलेटिलिटी है, मतलब बीटा इसका कितना है 2.53x। इसका ये मतलब होता है कि अगर निफ्टी 1% अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है तो ये स्टॉक कितना फ्लक्चुएट करेगा, ये 2.5% फ्लक्चुएट करेगा, तो थोड़ी मॉडरेट रिस्की है, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या गैस किया कंपनी का नाम क्या है? चलिए और एक हिंट्स देता हूँ, कंपनी जो है ये आपका स्नैक्स स्नैक्स जानते होंगे, ठीक है, स्नैक्स बनाती है, बीकानेर की कंपनी है। जी हाँ, आपने सही गैस किया, कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स। जी हाँ, तो कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। आपने ज़रूर सुना होगा हल्दीराम का नाम, ठीक है। तो हल्दीराम जी जो हैं, हल्दीराम जो जिनका स्नैक्स का बिजनेस है, बोला जाता है कि उनके ये पोते हैं, ठीक है, तो उनका ही एक एक पार्ट है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, तो जो कि अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हल्दीराम वैसे लिस्टेड नहीं है, बीकाजी फूड्स लिस्टेड है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये मेरी फेवरेट कंपनी है और मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, ठीक है, और मुझे ये अच्छी लगती है। देखते हैं आने वाले साल इसके लिए कैसा रहता है। तो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। आ चुका हूँ बीकाजी फूड्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ये दिखाने कि इनका क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, बीकानेरी भुजिया, काजू कतरी, अंजीर, टिमकी, केसर बाटी, अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों में ये डील करते हैं, ठीक है। और ये जो स्नैक्स मार्केट है काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, इसमें अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट हैं, आप इसको चेकआउट कीजिएगा और आपको इनमें से कौन सा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एक अच्छी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर आप इसका पी चेक करें तो 73 का पी है, ओके। आपको पता होगा कि एफएमसीजी सेक्टर का जो पी होता है लगभग 100 के आसपास का होता है, पता है आपको? जी हाँ, पीवी रेशियो तो 100 के मुकाबले इसका है 73 है, तो थोड़ा सही है, चलेगा। पीवी रेशियो है 16.13 का, डिविडेंड यील्ड 0.13% है, सेक्टर का पी 50 का है, ठीक है। सेक्टर पीवी है 10 और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 1.47% का है, राइट। आप नीचे चलते हैं। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स क्या बताते हैं, देखिए। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स अगर देखें तो ये कहता है कि प्राइस फोरकास्ट, सबसे पहले प्राइस फोरकास्ट ये बताता है कि अभी इसका प्राइस 758 का चल रहा है, राइट। अगर टिकट टाइप के हिसाब से इसका जो हाई जा सकता है, ये प्राइस 1000 तक जा सकता है, यानी इसमें 31.9% का इसमें रिटर्न बन सकता है अगर ये गया तो। मीडियन अगर देखें तो ये 960 रुपीज़ तक जा सकता है, यानी 26.62% का रिटर्न बन सकता है। और लो अगर देखें तो सिर्फ 18.71% का रिटर्न बन सकता है, जो कि है 900 का लेवल। तो यहाँ से ये हाई अगर जाता है तो आपका रिटर्न इतना बन सकता है, मीडियन जाता है तो इतना बन सकता है, लो अगर गया तो इतना बन सकता है, ठीक है। तो ये फिगर जो निकाला है ये फोरकास्ट किया है डेटा को यूज़ करके, राइट। तो ये होता है नहीं होता ये अलग बात है, बट आपको बिजनेस समझना है। ये हो सकता है इससे डबल हो जाए, हो सकता है इससे कम हो जाए, तो आपको इसको नहीं देखना है, बल्कि आपको ये समझना है कि बिजनेस के बारे में, राइट। रेवेन्यू अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू के बारे में ये बोलते हैं कि फोरकास्ट इनका रेवेन्यू का थोड़ा कम है बोला जा रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2360 करोड़ का आज इस साल का इनका रेवेन्यू है, ठीक है। अगर हाई अगर जाता है तो इनका दो ये कितना था 2360 करोड़, तो ये होगा 2690 करोड़ तक जा सकता है, और ये 2660 करोड़ और ये 2650 करोड़ तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, आई गेस मैं सही बोला हूँ। तो ये 2.3 थाउजेंड करोड़ है, ये 2.69 और ये 2.66, ये 2.67। तो ये बता रहा है 2024 में हम यहाँ पर हैं, और ये बताता है अगर ये हाई जाता है तो 2.69 करोड़ का हाई इनका इस 2025 में इतना रेवेन्यू ये बना सकते हैं, ठीक है। मीडियन अगर बनाए तो इतना बनाएंगे, लो अगर बनाएंगे तो इतना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेवेन्यू का ग्रोथ 2025 के लिए टिकट टैग के हिसाब से।
ईपीएस देखें तो बोलते हैं कि ईपीएस इनका अभी का 10 रुपये है, आने वाले साल में हाई अगर गया ईपीएस तो 12 रुपये तक जा सकता है, मीडियन गया तो 11 जा सकता है, और लो अगर गया तो 10.50 जा सकता है, यानी लो में ये -1.4% गिर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, पिछले 3 साल का अगर देखें, 22 से देखिए, 2022 में इसका रेवेन्यू था 1621 करोड़, जो कि जंप होके 1988 करोड़ हुआ, फिर ये और बढ़ के 2356 करोड़ हुआ, और ये फिर बढ़ के अभी पिछले 12 महीने में 2564 करोड़ हुआ है। तो अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है, तो अच्छा ग्रोथ आपको इसमें दिख रहा है, ग्रोथ आपको दिख रहा है सेल्स में। अच्छा, नेट इनकम अगर देखें आप 77 करोड़ से 137, फिर 265, और फिर 265 से 290, तो इसमें भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, मतलब रेवेन्यू भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और इसका जो इनकम यानी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, राइट। अगर आप देखें इसका, ये था इनकम स्टेटमेंट, अगर बैलेंस शीट अगर देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि बैलेंस शीट में भी इनका करंट एसेट्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, 342 से 418, फिर 496 हुआ। अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो 759 से 852 हुआ है, और 852 से 1033 करोड़ हुआ है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुआ है। तो देखिए, इनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या बताता है, ये एक्चुअली बताता है कि इनका जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके बारे में बताता है कि कंपनी जो है प्लांट वगैरह बनाई है क्या, फैक्ट्री वगैरह बनाई है क्या, तो वही बता रहा है। तो देखिए, इनका 458 करोड़ का था, जो कि FY22 में 559 करोड़ हुआ, और FY23 में 730 करोड़ हुआ, मतलब इनका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, जो कि ये बताता है कि फ्यूचर में सेल्स इनका बढ़ सकता है, और इस साल तो 819 करोड़ हो गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ अगर देखें, 162 से 190 हुआ, फिर 190 से 220, और 220 से 217, तो इस साल का इनका करंट लाइबिलिटीज़ है 217 करोड़ का। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसा लाइबिलिटीज़ जिनको आपको पेमेंट करना है 1 साल के अंदर, राइट। तो ये साल के अंदर इनका लाइबिलिटी बनता है 217 करोड़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसा लाइबिलिटी जिनका आपको पेमेंट करना है और 1 साल के बाद करना है पेमेंट, मतलब, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इनका है 47 से 91 हुआ, 95 हुआ, 96 हुआ। तो इसमें देख सकते हैं कि इन जो इनका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है वो इनको वो कंट्रोल करके रखे हुए हैं, तो जो कि सही दिखाता है बात, राइट। तो इसमें खास कुछ लोन वगैरह नहीं है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सारा चीज़ चेक करने के बाद हमको क्या पता चला, ओके, इसमें और एक चीज़ चेक कर लेते हैं, कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, कंपनी के पास हाथ में कैश कितना आ रहा है। अगर आप देखें 2021 में 42 करोड़ हाथ में इनका आता था, FY22 में ये नेगेटिव हो गया, FY23 में ये 80 करोड़ हुआ, और FY24 में ये 116 करोड़, यानी कि अच्छा है, पॉजिटिव साइन दिखाता है ये, राइट। तो ये अच्छी बात है। अब ये फंडामेंटल्स देखने के बाद अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल चार्ट देखने के लिए, राइट। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं बीकाजी फूड्स का जो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ मंथली चार्ट में, ताकि एक ब्रॉडर पिक्चर मेरे को देखने को मिले। अगर आप टेक्निकल चार्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये एक, इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ, देखिए, आई गेस आपको भी दिख रहा होगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट। सबसे पहले जिस मंथ ये लिस्ट हुई थी कंपनी, ओके, जिस मंथ कंपनी लिस्ट हुई थी उस मंथ को इसने अच्छे से क्रॉस किया यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पर पुल बैक लिया, इसको कलर चेंज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिस्ट हुई थी, यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट किया अच्छे से, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये नया रैली स्टार्ट किया, और यहाँ से ये गिर रहा है। मंथली चार्ट में आपको ये दिख रहा है, राइट। अच्छा, वीकली चार्ट अगर देखें, क्या बता रहा है ये, वीकली में अगर देखें तो पता चल रहा है कि भैया देखिए, वीकली में इसका जो टॉप बना है यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास, ठीक है, 1000 रुपये के आसपास टॉप बना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, ये अपने सपोर्ट पे ही है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया था तो ये सपोर्ट बन रहा है, यानी ये जो जोन है आपके लिए, कौन सा जोन है, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो जोन है जो मैं ड्रॉ किया हूँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये एक बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन है आप कह सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जोन, क्योंकि जब भी स्टॉक यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस दिख रहा है जिसको अच्छे से इसने पार किया था, उसके बाद एक नया हाई लगाया ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए,
अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी लिस्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर हाई लगाई, नीचे आई वापस, जहाँ सपोर्ट ली वापस से, ये सपोर्ट लेने के बाद इसका ब्रेकआउट की, फिर नीचे आके रिटेस्ट करके ये नया हाई लगाई, यहाँ पर नया जब हाई लगाई तो वापस ये नीचे आई, यहाँ पर फिर बाइंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी और बाइंग प्रेशर हुआ था। तो एक जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, आपको पता चलना चाहिए। दिस इज़ आप सपोर्ट 1 बोल सकते हो, एक सपोर्ट 2 है यहाँ का, ठीक है। उसी तरीके से ये जब इसको पार की, एक नया हाई यहाँ पर लगाई, देखिए इसको ब्रेकआउट की, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था इसके लिए। इसको जब ब्रेकआउट की तो यहाँ पर एक तो न्यू हाई लगाई, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद ये वापस गई ऊपर, और यहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद ऊपर गई, और वहाँ से ये फॉल होके यहाँ आई है। कहाँ आई है? जहाँ से कोई ये जिस रेसिस्टेंस को तोड़ी थी, अब वो उसके लिए सपोर्ट बन रहा है। ऊपर से यहाँ से एक चैनल भी चल रहा है आपका, देखिए चैनल बोलने से यानी ट्रेंड लाइन एक चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट जोन, द स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। अगर इसको ये तोड़ता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में, यानी यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे क्या करे, देखिए यहाँ भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, या फिर हो सकता है ये यहीं से बाउंस कर जाए, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, देखिए ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है, मैं ये बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है गाइस, यहाँ पर ये वीकली चार्ट में दिख रहा है आपको, आप चाहते हैं डेली चार्ट में तो और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा। देखिए डेली में तो और अच्छे से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ और एक सपोर्ट दिख रहा है हमको, ठीक है, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे से ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो डेली चार्ट, इसको और थोड़ा ये, हाँ हो गया एडजस्ट। ये जो ट्रेंड लाइन है आपको क्या बता रहा है कि प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट करी, ऊपर गई थी, नीचे आई, फिर गई ऊपर, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस इधर आई है। तो हो सकता है ये वापस यहाँ जाए, यहाँ इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये बन सकता है। इसको अगर ये तोड़ी तो थोड़ा सा पुल बैक देखिए, वापस ट्राई करेगी 920 जाने का, फिर 920 से फिर 1000 तक जा सकती है। अगर गई तो ऐसे जा सकती है, अगर ये नहीं ऐसा गई तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये, अगर बायर लोग नहीं पसंद आया ये प्राइस बायर लोगों को, तो बायर्स लोग जो सेलर्स इस पे हावी हो जाएंगे, उसको ट्राई करेंगे वापस इस जोन में लाने का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक। तो ये अभी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट जोन में है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जोन। तो जो कि यहाँ पर एक प्रेशर दिख सकता है, बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये स्टॉक यहाँ से मान लीजिए कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को भी तोड़ जाती है, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा 600 का बनेगा, ये याद रखिएगा फ्यूचर में। अगर यहाँ पर बायर्स अगर इसको नहीं लेके जाते हैं ऊपर, तो सेलर्स इसको वापस से, हालांकि वो होने का कम चांस है, बट यहाँ से मेरे को लगता है कि ये वापस ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्राइस कहाँ कहाँ पर वापस सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक जोन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सपोर्ट लेने का ज़्यादा चांस है, यानी 680 से 750 यानी 40 के बीच का जो है ना जोन, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर हो सकता है कि बायर्स लोग फिर से एक्युमुलेट करना स्टार्ट करें। अगर फिर भी सेलर्स लोग हावी हो जाते हैं तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट 600 के आसपास बनेगा, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है कि अच्छा इसमें गिरावट आया है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इनको कंसीडर, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स, ओके। आने वाले 5 साल में इसमें अच्छा ग्रोथ दिख सकता है मेरे हिसाब से। बाकी मैं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एडवाइस, राइट। सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये बता रहा हूँ कि जो स्टॉक है अच्छा खासा फॉल हो चुका है। अगर ये यहाँ से मान लीजिए वापस ये बाउंस करता है तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, बात करते हैं। चलिए, काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, ओके। अगर ये मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए ये वापस इस यहाँ पे आ जाता है 740 तक, ठीक है। तो अगर ये वापस हाई गया तो आपका 36% का रिटर्न बन सकता है। अगर ये यहाँ से वापस, अगर यहाँ इस लेवल से गया तो 36% का रिटर्न बन सकता है। और यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है, ये भूलिएगा नहीं। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो बताता हूँ, अगर गिरता है तो इसमें और 25% गिरावट हो सकता है, लेकिन होने का चांस बहुत कम है। ये जो है ये बहुत कम चांस है ऐसा होने का, बट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता हम नहीं जानते। लेकिन ये 600 लेवल तक भी आ सकता है फ्यूचर में, अगर मार्केट ज़्यादा नेगेटिव अगर हो गया, क्योंकि निफ्टी अगर फॉल हुआ तो वो सबको लेके डूबेगा, ये याद रखिएगा। तो भारी गिरावट दिख रहा है मार्केट में, अगर मार्केट गिरा तो सबको लेके डूबेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि अभी ये जो स्टॉक है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है अपना, राइट। और यहाँ से 36% का अपसाइड मुझे दिखता है, इंपॉर्टेंट जोन में है, सपोर्ट जोन में। यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बाकी फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, अच्छी कंपनी है। और
यू नो आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कीजिए, लेकिन अपने जो फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर पूछिए इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? मैं बस आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड दिस इज़ सैम साइनिंग ऑफ।